देखो, मैं महंत सुकराईनाथ योगी को लगभग पिछले 2-2.5 सालों से जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि सुकराईनाथ जी महाराज जी हैं, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको कि इस तरह का कोई भी वो काम नहीं कर सकते जो चरित्रहीनता का जो आरोप लगाया है। मेरा दिल ये नहीं मानता कि महंत सुकराईनाथ योगी ऐसा काम कर सकते हैं। और उस शख्स ने तो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर घूम करके नशा मुक्त करने की एक लहर जगाने का काम किया है। मैं चाय पीता था और महाराज जी ने जो है स्पेशल गुड़िया के सिर पे हाथ रख के मेरी चाय तक भी छुड़वाने का काम कर दिया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति विरले मिलते हैं और भाग्य है कि, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे तो हमारा जो सुकराईनाथ जी महाराज उन्होंने सारा का सारा बता दिया, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि महंत सुकराईनाथ योगी ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला कि मतलब जो सुकराईनाथ योगी उसने मेरी चाय तक छुड़वा दी, तो नशे के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो ग्रामीणों का ये भी सवाल है, अगर ये नशे के खिलाफ है तो फिर ठेकेदारों से चंदा क्यों लेता है? देखो, इस बात का जवाब तो महंत सुकराईनाथ जी दे सकते हैं कि ठेकेदारों से क्यों किया। बाकी मेरे एक मानना, अगर अच्छे काम के अंदर कोई भी बुरा व्यक्ति भी आके, जैसे हम पीयू फाउंडेशन चला वहाँ, आमना अगर कोई बंदा कोई भी अगर मान लिया कोई 2 नंबर का काम करे, अगला आमना आके डोनेशन अच्छा काम के लिए दे, तो हमने उसका पैसा अच्छे काम के लिए लगाने में शायद कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और वो पैसा ना तो शायद महंत सुकराईनाथ ने आपके घर खातर यूज़ किया, वो पैसा जो है समाज के लिए लगाने का काम किया उन्होंने। जैसे ही वहाँ पे सीईटी एग्जाम था और मैंने वहाँ पे आप भी नज़र आए थे, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे उन्होंने सीईटी एग्जाम लिया था तो पूरे हरियाणा भर से बच्चे वहाँ पे आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया है कि इनकी जो जान पहचान के जो लिंक में थे उनको मतलब फर्स्ट और सेकंड निकाला गया है। इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? नहीं, देखो, आरोप इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है। पेपर को बिल्कुल पूर्णतः गोपनीय तरीके से बनाने का काम किया था और अलग बिल्कुल बहुत मतलब प्रूफ रीडिंग भी अकेले कमरे के अंदर महंत सुकराईनाथ योगी ने खुद करने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम किया गया, क्योंकि कोई 1-2 लाख रुपए शायद महंत सुकराईनाथ योगी के लिए कोई बड़ी चीज़ भी नहीं थी कि भाई उसमें अगर वो कुछ ऐसा करेंगे, पक्षपात अगर करेंगे, तो उन्हें पता है कि इतने हज़ारों की संख्या में 10,000 से ऊपर छात्र थे। अगर वहाँ ऐसा काम करेंगे तो पता है कि साख गिरने का काम होगा। तो ऐसा नहीं लगता, पूर्णतः निष्पक्षता के रूप से में सारा का सारा काम हुआ है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरा, क्या ऐसे साधु के साथ में मतलब इस तरह का व्यवहार करना किस हद तक सही है? देखो, वो तो वहाँ के ग्रामीण बता सकते हैं कि उन्हें महंत सुकराईनाथ योगी चाहिए ना चाहिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस हरियाणा प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए महंत सुकराईनाथ योगी जी, महाराज सुखदेव कालिदास जी जैसे साधु संतों की समाज को, इस देश को आवश्यकता है। जब तक ऐसे लोग हमारे बीच रहेंगे ये देश प्रगति करेगा। जी, पेटी के हाथ पे जो शब्द लिखे गए उन आप सही मानो या फिर गलत मानो? देखो, इस बारे में सच्चाई क्या, सच्चाई के बारे में मेरे को नहीं पता कि सरपंच कुछ कह रहे हैं, महाराज सुकराईनाथ जी कुछ कह रहे हैं। अब उस चीज़ के बारे में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उस चीज़ का देखो मैं ना पास में था ना, और उस चीज़ के बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ। सर, सीईटी जो करवाया गया था सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए कराया गया था, ऐसे आरोप नहीं, ये गलत आरोप है। सीईटी में किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, महाराज ने किसी से कोई चंदा नहीं लिया। ये सिर्फ फेक बेबुनियादी आरोप हैं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस थी, 1 रुपया भी सीईटी के बहाने कोई इकट्ठा नहीं कराया गया। बाकी घर से देने का काम किया, इतनी व्यवस्था संभालने का काम किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है।